ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को बड़ी सौगात मिली है। उन्हें पटना मेट्रो जो है वो मिला है, जो अब साकार होता भी नजर आ रहा है। तो क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, क्या है ये पूरी सौगात जिसको लेकर बिहार इतना खुश नजर आ रहा है? देखिए, नीतीश कुमार ने एक सपना देखा था कि बिहार में मेट्रो चलानी है, जैसे देश के बड़े बड़े शहरों में मेट्रो चलती है। तब देश के सिर्फ 4 शहरों में मेट्रो दौड़ा करते थे, जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी थे, चाहे बात कोलकाता की हो, मुंबई की हो, दिल्ली की हो या फिर चेन्नई की हो। लेकिन उसके बाद देश के कई शहरों में मेट्रो दौड़ी और आज करीब 15 शहरों में पूरे भारत में मेट्रो चलती है। लेकिन अब बिहार में भी मेट्रो का सपना साकार होने जा रहा है और जिसका ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। सीएम नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट है पटना मेट्रो और अब बिहार वासियों को चुनाव से पहले एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि इसी महीने के अंत तक पटना मेट्रो का परिचालन शुरू हो जाएगा और पहले फेज में 4.5 किलोमीटर तक मेट्रो दौड़ेगी। आईएसबीटी से भूतनाथ स्टेशन तक का सफर मेट्रो तय करेगी, जो कि करीब 4.5 किलोमीटर का होगा। और ये एक बहुत बड़ी सौगात होने जा रही है पटना के लिए, क्योंकि पटना में ट्रैफिक की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खराब है। हर दिन जाम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं, जो लोग ऑफिस जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब मेट्रो का सपना जब साकार होने जा रहा है तो पटना वासियों को जाम से निजात मिलने जा रही है और बिहार वासियों को एक बड़ी सौगात। और सबसे बड़ी बात है कि पटना मेट्रो का किराया जो होगा वो भी इतना ही होगा कि जो आम लोग भी अफोर्ड कर सकें। मिनिमम किराया जो होगा वो 10 रुपए होगा और मैक्सिमम किराया जो होगा वो 60 रुपए तक होगा, जैसे कि दिल्ली में या फिर नोएडा में देखने को मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि मेट्रो तक का सफर आखिरकार नीतीश सरकार ने कैसे तय किया, एक बड़ा सवाल है। बिहार को जंगल राज के दौर से निकालकर मेट्रो तक के दौर में ले जाना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी सफलता है। और पटना की सड़कों पर जब कल मेट्रो दौड़ रही थी तो लोग जो है वो रुक कर वीडियो बनाने लगे। उनको लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा सपना साकार हो गया, क्योंकि बिहार की स्थिति को लेकर लोग तरह तरह की टिप्पणी करते हैं, जंगल राज को लेकर लोग बहुत तरीके की बातें करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने एक्शन से, अपने प्रशासनिक अनुभव से और अपनी पूरी तरह से कहें डिटर्मिनेशन से ये सपना साकार कर दिया है। आज पटना में जब इस तरह से मेट्रो चलने लगी है और ट्रायल लगभग सफल रहा है, अभी 1-2 फेज के ट्रायल और होने हैं और उसके बाद पटना वासी मेट्रो का आनंद ले सकेंगे। तो ये बताता है कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं। पिछले कुछ समय में उन्होंने कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिसने चुनाव से पहले एनडीए को पूरी तरह से फ्रंट फुट पर ला दिया है और महागठबंधन की हालत खराब है। आप देखिए किस तरह से नीतीश कुमार ने सबसे पहले महिला आरक्षण को लेकर एक बड़ा दांव चला। 35% महिलाओं को आरक्षण मिला हर विभाग में, सरकारी नौकरियों में। उसके बाद उन्होंने वृद्धा पेंशन की राशि बढ़ाई, 400 से सीधे 1100 कर दिया। उसके बाद 125 यूनिट तक फ्री बिजली दी। उसके बाद तमाम महिलाओं को जो खुद रोजगार शुरू कर सकती हैं उनको 10,000 रुपए का तोहफा दिया। उसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक कई बड़े फैसले लिए जो सीधे आम लोगों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों के शुल्क माफ कर दिए गए फॉर्म भरने के। उन्होंने इतने बड़े बड़े फैसले लिए जो कि कल्पना से परे थे तेजस्वी यादव और लालू यादव के। जंगल राज के दौर में जब बिहार में सड़कों की स्थिति बिल्कुल भी बर्बर थी, कहीं भी बेहतरीन सड़क नजर नहीं आते थे, लेकिन नीतीश के शासन में सब कुछ बदला। आज बिहार के शहरों में, बिहार के गांवों में, कस्बों में हर जगह सड़क पहुंची है और बेहतरीन सड़क है। आप देखिए कि पीसीसी सड़क हो या फिर मेन रोड हो, उसके अलावा हाईवे बने, एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है और अब मेट्रो। ये बताता है कि सरकार की विकास को लेकर सोच क्या है। और नीतीश कुमार ऐसे ही विकास पुरुष नहीं कहे जाते हैं। और जब भी मेट्रो की तस्वीरें सामने आई तो सोशल मीडिया पर फिर से वही नारा ट्रेंड कर रहा है, बिहार में बहार है, नीतीश से कुमार है। और नीतीश कुमार ने नौकरियों की भी बहुत बड़ी सौगात दी। आप देखिए कि जो लोग रोजगार को लेकर सवाल उठाते हैं, नीतीश ने कहा कि 25 से 30 के बीच में हम 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। अब जैसे पटना मेट्रो दौड़ेगी तो इससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, ये कल्पना आप कर सकते हैं। और तेजस्वी यादव के सरकार में, लालू यादव के सरकार में, तेजस्वी यादव के राज में ये सब संभव ही नहीं है, क्योंकि उनकी सोच ही इतनी व्यापक नहीं हो सकती है कि वो मेट्रो चलाएं। आज ही नीतीश कुमार ने 80 पिंक बसों को हरी झंडी दिखाई है।
पूरी हर दिन कुछ ना कुछ सरकार बड़े बड़े फैसले ले रही है जो सीधा आम लोगों को फायदे पहुंचा रही है। लेकिन महागठबंधन के पसीने क्यों छूट रहे हैं, वो क्यों परेशान है? देखिए, महागठबंधन के समय में सड़कों पर मोटरसाइकिल तक सही से नहीं दौड़ती थी, इतने गड्ढे होते थे, सड़क ही नहीं होते थे। हमने आज से 10-15 साल पहले बिहार की स्थिति देखी है। जब नीतीश कुमार 2005 में पहली बार सीएम बने और 2010 में दूसरी बार सीएम बने, उस दौरान कितना काम बिहार में हुआ। उससे पहले हमारे परिवार के लोग और जो हमारे सीनियर हैं वो बताते हैं कि बिहार की स्थिति क्या रही है। हमने जो कुछ पढ़ा है किताबों में, उन सब बातों से पता चलता है कि एक दौर था लालू का और एक दौर है नीतीश का, जिसमें जमीन आसमान का फर्क है। लालू के दौर में दिन में भी गाड़ियां सड़कों पर नहीं चलती थी क्योंकि लोगों को डर लगता था कि बदमाश लूट लेंगे। एक जाति का इतना दबदबा था कि दूसरी जातियां बोलने से पहले कुछ सोचती थी। लालू प्रसाद यादव के जंगल राज में इस तरीके की विकास की सोच भी नहीं सकते थे लोग, लेकिन आज पटना में मेट्रो दौड़ने वाला है। ये बता रहा है कि आज बिहार कहां से कहां पहुंच गया है। बिल्कुल, तेजस्वी यादव का जो वीडियो वायरल हो रहा है लगातार कि वो रील बना रहे थे, तो उसको लेकर भी टिप्पणी की गई थी कि ये नीतीश कुमार की सरकार है जिसकी वजह से आज वो सड़कों पर रात में घूम सकते हैं, डांस कर सकते हैं, वरना अगर जंगल राज की बात की जाए तो वहां पर ये भी स्थिति नहीं थी कि लोग रात में बाहर निकल सके। जंगल राज की स्थिति में कई बार सांस लेना भी गुनाह था। अगर आप वहां पर सरकार के खिलाफ बातें करते हैं, सरकार के खिलाफ कुछ आंदोलन करने की कोशिश करते हैं, तो वो सब आसान नहीं था। जंगल राज का एक ऐसा दौर बिहार ने देखा है जो कि कल्पना से परे है, जिसकी बात करने तक से रूह कांप जाती है। तेजस्वी यादव आज डांस कर रहे हैं, रील बना रहे हैं। नीतीश कुमार ने जो मरीन ड्राइव बनवाया है उस पर आज नीतीश ने पटना में मेट्रो चलाने की लगभग शुरुआत कर दी है और अब भागलपुर में भी मेट्रो चलेगी। बिहार के दूसरे शहरों में भी मेट्रो की परियोजना की शुरुआत होगी। तो यह बताता है नीतीश कुमार का विजन कितना स्ट्रांग है। जबकि जंगल राज की कहानी कुछ और थी। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का जब शादी थी 2002 में, तो पटना की तमाम शोरूम से गाड़ियां लूट ली गई थी। 50 से ज्यादा गाड़ियों को शोरूम से जबरदस्ती लूट लिया गया था। जो भी फर्नीचर के शॉप थे वहां से सोफा और दीवान ये सारे लूट लिए गए थे, अलमीरा लूट लिए गए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि बारातियों को खुश किया जाए। और ये सब किसने किया था? लालू प्रसाद यादव के दोनों साले सुभाष यादव और साधु यादव। तो आप इससे सोचिए कि जंगल राज की क्या स्थिति रही होगी। लोग शाम में तो छोड़िए, दिन में सड़कों पर नहीं निकलते थे। अगर कहीं बस चलती थी तो जो संवेदनशील इलाके होते थे, बस पहले रुक जाती थी कि जब रात ढल जाएगी उसके बाद हम वहां से आगे जाएंगे। कई जगह ट्रेनों को लूट लिया जाता था। यात्रियों को इतना डर लगता था कि वो सफर करने से भयभीत होते थे। लेकिन आज समय पूरा पलटा है। आज नीतीश कुमार के शासन में बिहार विकास की रफ्तार की पटरी पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से नीतीश कुमार विकास की राह पर चल रहा है, आपको लग रहा है कि चुनाव में कुछ इसका प्रभाव पड़ने वाला है? चुनाव में पूरा इसका ही प्रभाव पड़ेगा। एक और महागठबंधन है जिसके पास विकास को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। वोट चोरी उन पर आज सुप्रीम कोर्ट में वोट अधिकार यात्रा जो हुई थी, उसमें जो वोट चोरी की बात की गई थी और वोटर लिस्ट जो सार्वजनिक होगी, उसे लेकर आज बहुत बड़ा फैसला आना है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव के पास वाकई में कोई मुद्दा नहीं है। वोट चोरी तो राहुल गांधी के साथ वो मिलकर करते रहे, लेकिन इस बीच में उनके सारे मुद्दे चोरी हो गए। उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। अब देखिए कि एनडीए सरकार जब चुनाव प्रचार में जाएगी तो इनके पास कितने मुद्दे होंगे जनता को बताने के लिए। फ्री बिजली होगी, मेट्रो होगी, नौकरी होगी, रोजगार होगी, शिक्षा व्यवस्था होगी, बेटी पढ़ाओ बेटी बताओ। उसके बाद पीएम मोदी की बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, जो बिहार में लाभान्वित लोग हो रहे हैं उससे। नीतीश सरकार का बहुत सारा कामकाज ऐसा है। तो डबल इंजन की सरकार है। जब लोगों के पास जाएगी तो बताएगी कि कैसे उन्होंने बिहार की पूरी तस्वीर बदली है। पिछले 15-20 सालों में नीतीश कुमार की अगुवाई में कैसे बिहार ने जंगल राज से मेट्रो राज तक का सफर तय किया है। पीएम मोदी भी अलग अलग सौगात दे रहे हैं। पीएम मोदी निश्चित तौर पर उन्होंने इस बार जैसे ही 2024 में एनडीए की सरकार बनी तो बिहार को 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा दिया गया। और अभी पीएम मोदी हाल ही में बिहार गए थे। कई सड़कों का उद्घाटन किया गया, कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। और पीएम मोदी लगातार बिहार का दौरा करते हैं तो हर बार 10 से 20 हजार करोड़ कम से कम इतनी की सौगात बिहार को जरूर देते हैं। और पीएम मोदी जब बिहार आएंगे अगली बार तो निश्चित तौर पर वो मेट्रो परियोजना का भी जिक्र करेंगे। और शायद मेट्रो जब दौड़ने लगेगी पटना में, उसके बाद ही पीएम मोदी का अगला बिहार दौरा होगा। आप इससे अंदाजा लगाइए कि महागठबंधन की हालत क्या रही होगी। जिस राज्य में सड़कों
पर बाइक नहीं, साइकिल तक ढंग से नहीं चलते थे, आज वहां मेट्रो नजर आ रही है, जिसे देखकर लोग इतने ज्यादा उत्साहित हैं कि लोग अपने काम को छोड़कर वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा सपना साकार हो गया। और बिहार जैसे राज्य में जिस तरह से नीतीश कुमार ने व्यवस्था बदली है, आज सड़कों की स्थिति देख लीजिए, हर एक जगह सड़क पहुंच गई है, बिजली 24 घंटे बिहार में बिजली है, गांव गांव घर घर तक साफ पानी पहुंच चुका है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत लोगों के सामने नहीं है। बात बाकी रह गई रोजगार को लेकर, तो सरकार लगातार उसके लिए भी काम कर रही है, बड़े फैसले ले रही है, और आने वाले समय में बिहार देश के टॉप राज्यों में बहुत जल्द शुमार होने वाला है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और देश में सिर्फ 15 शहरों में मेट्रो है और 16वां शहर पटना बनने जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से जंगल राज से लेकर मेट्रो स्टेशन का सफर जो सीएम नीतीश कुमार ने दिखाया, उसकी अलग ही सराहना हो रही है, पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। और इसको लेकर महागठबंधन जो है वो पूरी तरीके से परेशान है। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।